गौरव भाटिया जी, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चूक है। पुलिस अपना काम कर रही है, अदालत अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। आप तो कानून के जानकार हैं, लेकिन इससे इतर अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे ये लड़का लड़की, ये अपराधी, ये आरोपी जो बेरोजगारी, महंगाई और तानाशाही की बात कर रहे थे, उस पर भी बात होनी चाहिए। और दूसरी बात, सांसद प्रताप सिन्हा जिन्होंने ये पास बनवाया था या जिनके नाम पर यह पास बना था, गौरव भाटिया जी, उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। सैयद जी, बड़ी स्पष्टता से एक भारतीय होने के नाते मैं, आप भी एक भारतीय हैं, एक बात कहूंगा। पहला मुद्दा है कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर, संसद पर हमला होता है। ये एक ऐसा कृत्य है जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता है, कोई वजह नहीं दी जा सकती है। बेरोजगारी थी, उसकी ये मजबूरियां रही होंगी, कितना दुख है, छोटा मासूम बच्चा है, युवा है, भटका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ है और स्पीकर साहब ने, जो कस्टोडियन है हाउस के, सख्त कार्रवाई करी है और साथ में पुलिस ने भी 6 गिरफ्तारियां करी है। सरकार का रुख क्या है? श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़ी स्पष्टता से 9.5 साल में एक बात कही है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। जी, अगर कोई आतंकी होगा, अगर कोई व्यक्ति अपराधी होगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं समझता हूं आज राहुल गांधी वैसे तो बहुत देर कर दी आते आते, लेकिन जो बयान आज उन्होंने दिया है, इतनी पीड़ा हुई सुन के कि एक सांसद कह रहा है कि हां हमला तो हुआ है, लेकिन बट वो हमला इसलिए हुआ है कि ये युवा बेरोजगार है। मतलब अगर हिमाचल प्रदेश में कोई युवा बेरोजगार रहा, अगर कर्नाटका में कोई युवा बेरोजगार रहा, या राजस्थान में जहां अभी इनकी सरकार गई है 28% बेरोजगारी थी, तो वहां पे कोई व्यक्ति विधानसभा के अंदर जाके गलत कृत्य करेगा क्या? सर तन से जुदा कर देगा? अरे ये किस तरह की बात है? और ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि जब जांच पूरी होगी, यकीनन आप देखिएगा सैयद जी, जॉर्ज सोरेस का जो भाई है, देशी वर्जन, राहुल गांधी ही निकलेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि प्रथम दृष्टया एक महिला जो आई है इसमें आरोपी है, नीलम, वो कांग्रेस समर्थक पाई गई है। नीलम, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अभी जांच चल रही है, लेकिन वो कांग्रेस समर्थक पाई गई है। और दुख की बात यह है कि चलिए वो कांग्रेस समर्थक हो सकती है, लेकिन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सैयद जी, क्या बाहर निकल के ये नहीं कह सकते हैं? अरे बेरोजगारी पे भी चर्चा करेंगे, हम महंगाई पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो हुआ है ये गलत है, इसके साथ हम नहीं खड़े हैं। बल्कि राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रमोद तिवारी जिन्होंने कहा कि पुलवामा 2 की तैयारी है, ये किस तरह का बयान है? मैं समझता हूं ये निंदनीय है और ये ओछी घटिया हल्की राजनीति दिखाता है। दूसरी बात मैं बता दूं, ओवैसी साहब का भी एक बयान आया सैयद भाई जी, आप किस धर्म के हैं, मैं किस धर्म का हूं, ये मायने नहीं रखता है, हमें जोड़ता है भारतीय होना। ओवैसी जी ने इसमें भी मुस्लिम कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा अगर व्यक्ति अब्दुल होता तो क्या होता। उन्होंने कहा कि देखिए आपको सोचना होगा कि ये मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। अरे भाई, मतलब आप किसी अपराधी का धर्म ढूंढ के राजनीति करेंगे, ये एक और ओछी हरकत है। और इसीलिए आज मैं एक सवाल उठाता हूं, राहुल गांधी जी 3 दिन तक, खड़गे जी 3 दिन तक चुप्पी क्यों साधे थे? उन्होंने क्यों नहीं कहा जिसको हम कहते हैं नो इफ नो बट, गलत है तो गलत है और इनके साथ कोई खड़ा नहीं है, इनको सख्त सजा होनी चाहिए। इसमें बेरोजगारी का मुद्दा कहां से आ गया, आप मुझे बताइए सैयद जी। गौरव जी, मैंने आपसे बहुत अच्छा, आप किसी ने आपको रोका नहीं। हम सभी पैनलिस्ट की इस बात के लिए तारीफ करते हैं और सबको पूरा समय मिलेगा। लेकिन हमने 2 प्रश्न और पूछे थे। हमने पूछा था आपसे कि सांसद प्रताप सिन्हा से क्या पूछताछ होनी चाहिए, क्या आपकी पार्टी
उन पर कोई कार्रवाई करेगी? और दूसरी बात, बेरोजगारी, महंगाई पर क्या हम चर्चा न करें इस बुलेटिन में? और उस पर आपका क्या टेक है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो दोनों आपने नहीं दिया, अगली बार आते हैं तो आप प्रयास किएगा कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर गौरव भाटिया जी दीजिएगा। अभी दे देता हूं। नहीं, अभी नहीं, अब काफी लंबा हो गया आपका। एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, अगली बार बहुत टाइम है अपने पास, 1 घंटा। अलका लांबा जी, अलका जी, आपको लगता है कि संसद में इस तरह की हरकत करने वाले इन लोगों से किसी भी तरह की सहानुभूति जरूरी है? और क्या आपको लगता है कि सबसे पहले यह बात होनी चाहिए कि इन्हें सजा मिले, इनके पीछे के कारण पता किए जाएं, और उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है अलका जी कि जाने अनजाने आपके नेता राहुल गांधी और आपके कांग्रेस के नेता इन लोगों की उस हरकत को भूल गए जो एक बहुत गंभीर बात है, संसद में घुस जाना, वहां पर कुछ भी नुकसान हो सकता था। आप समझ सकती हैं उसकी गंभीरता को? अंसारी जी, आज जब श्री राहुल गांधी जी से मीडिया ने सवाल किया कि सेंधमारी हुई या नहीं हुई, संसद की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ नहीं हुआ, स्वीकार रहे कि बिल्कुल सेंधमारी हुई और ये सरकार की नाकामी निकम्मापन था। जिस इमारत को विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत बता रहे थे, करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी पोल खोलकर रख दी, सुरक्षा में सेंध हुई। दूसरा, आरोपी मनोरंजन इंजीनियर है, कर्नाटका से आते हैं, सागर शर्मा लखनऊ से आते हैं, नीलम हरियाणा से, अनमोल शिंदे महाराष्ट्र से, और जो है चौथा जो 5वां है वो बिहार से है। हमें नहीं मालूम है, सदन में गृह मंत्री आ ही नहीं रहे, 4 दिन हो गए, हम तो बोल रहे थे गृह मंत्री जी आइए, अपना वक्तव्य दीजिए, हमें साफ साफ बताइए क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन है इसके पीछे कारण। गृह मंत्री जी तो सदन से भाग रहे हैं। कार्रवाई 8 पुलिस अधिकारियों को, सुरक्षा में लगे कर्मियों को निलंबित कर दिया, 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, यूएपीए आतंकी धाराएं लगी हैं इन 4-5 युवाओं पर जो पाकिस्तान से 22 साल पहले पाकिस्तानी आतंकी हथियार लेकर घुसे थे, तब भी इनकी सरकार थी। ये सारे अलका जी से हमारा संपर्क टूट गया, आगे हम उनसे बातचीत करते हैं। मलूक नागर जी, यूएपीए में आज इनको रिमांड में भेज दिया गया, लेकिन भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा पर अभी तक एफआईआर पूछताछ नहीं होती। और बिल्कुल हम नहीं कह रहे, युवा चारों जो है अपने आप को भगत सिंह बता रहे, करोड़ों बेरोजगार युवा इनके समर्थन में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ही बेरोजगारी को कारण बताया। इन्होंने कहा हम कोई हमला करने नहीं आए थे, हथियार नहीं थे, डिग्रियां थी, क्योंकि ये सारे 4-5 जो हैं आरोपी वो भारतीय हैं, गरीब परिवार के हैं, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, जो हर जगह अपनी बेरोजगारी के आवाज को उठा रहे थे और भगत सिंह को अपना आदर्श बताते हुए संसद में इस तरह से गए। राहुल गांधी जी ने सिर्फ यही कहा है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े और सदन में खड़े होकर हमारे जो गृह मंत्री, राज्य मंत्री ने बताया, अभी उन्होंने खुद माना पिछले 3 साल में 26,000 युवाओं ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है। 3 साल में 26,000 नौजवान बेरोजगारी को कारण बता के आत्महत्या करते हैं, जो 2014 से आज देखेंगे तो 60% बेरोजगार युवाओं में आत्महत्या के आंकड़े को 60% अधिक बताता है। ये भी बताते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कि इस समय बेरोजगारी 10% पहुंच चुकी है और भाजपा के कार्यकाल में 6% बेरोजगारी दर रही और कोरोना महामारी में तो 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 20,000 छोटे उद्योग एमएसएमई बंद होने से ये सब बेरोजगार हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस 48% बढ़ती है और जेएनयू में 20,000 रुपए धरना देने पर इनके विरोध में बड़े फीसों की बढ़ोतरी के खिलाफ अगर आपने धरना किया, लोकतंत्र में आवाज उठाई, तो 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा आपका। ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? राहुल गांधी जी बार बार इस सरकार को जगा रहे हैं। अग्निपथ भर्ती योजना का 17 साल का युवा जिसको अपने आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सरहदों की खुफिया जानकारी दे रहे हैं, 4 साल के बाद वो युवा इन्हीं शहरों में बेरोजगार घूमेगा और वो कितना खतरा बन सकता है, ये हमें एक चेतावनी ये युवा दे रहे हैं। भाजपा का वक्ता ये बता रहे कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं जो बेरोजगार युवा हैं वो सेंधमारी करें। नहीं, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं जिन्होंने सेंधमारी की है या करने पर मजबूर हुए हैं, जिनको अपने आतंक की धाराएं लगाकर अब वो गए जेल में, अब जो करने हैं वो आप जानेंगे, कानून जानेगा, लेकिन उन्होंने जगाने का काम आपको किया है कि बेरोजगारी एक ऐसा विस्फोट है जिसे आप हल्के से ले रहे हैं।
बा और माँ बम है। बा से बेरोजगारी, माँ से महंगाई। ये बम जो है बेरोजगारी और महंगाई का 10 साल में भाजपा की सरकार ने इस देश पे फेंका हुआ है, हाहाकार है। और ये आंख बंद करके बैठे हैं। गृह मंत्री जी एक टीवी के शो में जाते हैं, 5 सितारा होटल में, वहां बोलते हैं, लेकिन सदन के पटल पर आकर ऑन रिकॉर्ड अपना बयान दर्ज कराने से वो क्यों बच रहे हैं? क्यों प्रताप सिन्हा का नाम एफआईआर में नहीं आता जिसने पास दिया है? क्यों देश के गृह मंत्री जवाब नहीं देते कि आपकी विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत में सेंधमारी आखिर हो कैसे गई? 22 साल पहले भी आपका राज था, आतंकी घुस आए हथियार लेकर। ये तो 4-5 देश के, भारत के पढ़े लिखे, बेरोजगार, गरीब परिवार से आने वाले युवा हैं। नीलम की माता जी को और भाई को भी आपने सुना होगा कि कितना वो पढ़ी लिखी है, लाइब्रेरी चलाती है, बताया हरियाणा में। खाप पंचायत बच्ची के बेटी के समर्थन में आ गई है। फांसी की मांग उठ रही है। कानून अपना काम करेगा। फांसी तो राम दुलारा को नहीं हुई, भाजपा का सिटिंग विधायक अलका जी समाप्त कीजिए प्लीज। दोषी करार दिया गया, फांसी नहीं हो रही है ना? और इनको फांसी होनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा, लेकिन बेरोजगारी मुद्दे की तरफ जो है ध्यान राहुल गांधी जी ने देश की सरकार का एक बार फिर दिलाया है।